रामायण। मैं काल हूं। राम और लक्ष्मण के वास्तविक स्वरूप को जानकर महर्षि परशुराम धन्य हो गए। उनके प्रस्थान के बाद देवताओं ने श्री राम और जानकी पर फूलों की वर्षा की। सारा जनकपुर हर्ष और उल्लास से भर उठा। जानकी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। मिथिलापति जनक तो ऐसे प्रसन्न थे जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने राम सीता के विधिवत विवाह संपन्न कराने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के पास निमंत्रण पत्र भेजा। अयोध्या नरेश महाराजाधिराज कौशलपति महाराज दशरथ को मिथिलापति विदेहराज जनक के दूत का प्रणाम स्वीकार हो। महामंत्री सुमंत, सुनाइए, जनकपुरी से क्या संदेशा है? महाराज, ये कोई साधारण पत्र नहीं है, ये शुभ समाचार है। मिथिलापति ने आपको सपरिवार आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा है, सूर्यवंशी रघुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आपको ये शुभ समाचार देते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों अत्यंत पराक्रमी और वीर पुत्र तथा गुरु महर्षि विश्वामित्र के शिष्य श्री राम और लक्ष्मण इस समय हमारे विशेष अतिथि हैं। श्री राम ने हमारे यहाँ महादेव शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जिस धनुष को इस पृथ्वी के बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा भी टस से मस नहीं कर सके। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ हम अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह भी आपके शेष तीनों पुत्रों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारे इस विनम्र प्रस्ताव को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। अति शुभ। धन्य हैं गुरु विश्वामित्र, धन्य हैं जिनकी कृपा से हमारे पुत्र जनकपुरी के अतिथि बने। आर्य सुमंत, जनकपुरी के दूत को उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रबंध करें और गुरुदेव वशिष्ठ को बुलावा भेजें। अवश्य महाराज, मैं गुरु वशिष्ठ को अभी बुलाता हूँ। और हाँ दूत, जनकपुरी लौटने से पहले आप हमारे विशेष अतिथि हैं। ये लीजिए आपका उपहार। इस पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं आर्य सुमंत। मैंने श्री राम की जन्मदायिनी धरती देख ली, जिनके छूने भर से ही देवी अहिल्या तर गई, जिनके छूने भर से ही महादेव का विशाल धनुष किसी फूल की पंखुड़ी सा टूट गया। बस यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। धन्य है ये अयोध्या की धरती। बस इस धरती की धूली अपने माथे से लगा लूं और फिर महाराज जनक को आपका शुभ संदेश देने के लिए निकलूंगा। जय हो इस पावन धरती की, जय हो प्रजापालक अयोध्यापति की, जय हो श्री राम की, जय हो, जय हो। बड़े प्रसन्न है राजन, अवश्य ही कोई शुभ संदेश मिला है। इसके पहले हमने आपको इतना प्रसन्न बस पुत्रों के जन्म के समय ही देखा था। गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम और लक्ष्मण राजा जनक के विशेष अतिथि बने हैं। विशेष अतिथि? साफ साफ कहिए महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव, राम ने राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर जीत लिया है। मिथिलापति ने हमें राम और हमारे अन्य कुमारों का अपनी पुत्रियों के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्षत्रिय विधान तो पूरा हो चुका है। गुरुदेव, अब हमें लोक रीति के लिए बारात लेकर चलना है। कुमारों की जय हो। महाराज, राम को उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या और मिथिला का यह संबंध केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए कल्याणकारी होगा। कितना शुभ समाचार है और उतना ही शुभ लग्न भी है। महाराज, प्रजा में मोतियों का दान करें और शीघ्र बारात प्रस्थान की तैयारियां आरंभ कराएं। अवश्य गुरुदेव, हमें तो आपके संकेत की प्रतीक्षा है। वशिष्ठ की हाँ सुनते ही दशरथ का मन खुशी से नाच उठा। उनसे ये खुशी संभाले नहीं संभलती थी, जैसे वो एक बार फिर से बच्चे हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। और तब उनके मन में कुछ आया
और वो ये संदेश महारानी कौशल्या को सुनाने के लिए निकल पड़े। लगभग भागते से वो ये सोचते हुए कि महारानी इस शुभ सूचना से कितनी प्रसन्न होंगी। सावधान! सूर्य कुलभूषण रघुवंश मणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के महल में पधार रहे हैं। महारानी, महारानी! अरे क्या हुआ? बोलो ना। महारानी कौशल्या, महाराज आपके पास आ रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न है महारानी, बिल्कुल बच्चे जैसी मुस्कान है उनके मुख पर। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रसन्नता है महाराज को? मैं क्या जानूं महारानी, वो किसी को बताते ही नहीं। कहते हैं सबसे पहले आप ही को बताएंगे। महारानी कौशल्या, अब ये राजमहल खुशियों से भर जाएगा। इस सूने राजमहल को नया जीवन मिल जाएगा महारानी। महल के कोने कोने में खुशियों की वर्षा होगी। क्या हमारे पुत्र आने वाले हैं स्वामी? क्या महर्षि विश्वामित्र ने उनके आगमन का संदेश भेजा है? नहीं कौशल्या, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जो भी हो महाराज, पर हम जानते हैं आपकी ये प्रसन्नता पुत्रों से संबंधित है और किसी सूचना से आप इतने प्रसन्न हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा महारानी। हमारे पुत्रों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। हमें बारात लेकर शीघ्र प्रस्थान करना है। क्या कह रहे हैं महाराज? अचानक पुत्रों के विवाह की बातें? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब इस राजमहल को नया जीवन मिलेगा कौशल्या। महल का कोना कोना नाच उठेगा। ऐसा क्या होने वाला है स्वामी? क्या हमारे पुत्र लौटकर वापस आ रहे हैं? क्या महर्षि विश्वामित्र ने कोई सूचना भेजी है? हमारे पुत्रों का विवाह संपन्न होने जा रहा है महारानी। राम ने राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर जीता है। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उसी मंडप में होगा। हमने सुमित्रा और कैकेयी को भी ये शुभ संदेश भेज दिया है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? अचानक ये सब? शुभ कार्य ऐसे ही होते हैं महारानी। देख क्या रही हैं? बारात की तैयारियां कीजिए। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कहें। यदि आप सिद्धाश्रम लौट जाएंगे तो हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी तो बारात भी नहीं आई है गुरुदेव। पिताजी पूछेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि आप क्यों चले गए और हमने आपको क्यों जाने दिया? हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है लक्ष्मण। जिस विशेष उद्देश्य से हम महाराज दशरथ से तुम दोनों को मांग कर लाए थे, वो पूरा हो गया है। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? आपके बिना इस आयोजन का कोई अर्थ नहीं है। विवाह का पहला आशीष तो आप ही को देना था। आपके बिना हमें कदम कदम पर निर्देश कौन देगा गुरुदेव? अरे ये क्या, तुम दोनों की आंखों में आंसू? तुम जैसे वीरों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता राम। इन आंसुओं का कारण भी आप ही हैं गुरुदेव, और आप ही कह रहे हैं कि ये आंसू हमें शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता राम। तो वचन दीजिए कि आप पिताजी से मिले बिना नहीं जाएंगे। तुमसे कौन जीत सकता है? तो आप नहीं जाएंगे ना गुरुदेव? नहीं, हम इस विवाह के बाद ही जाएंगे। कैसा अद्भुत प्रेम था दोनों भाइयों के मन में गुरुदेव के लिए। होता भी क्यों ना, वो जानते थे कि गुरु ने ही उन्हें संपूर्ण बनाया है, अपराजय बनाया है। इसलिए गुरु के उन्हें छोड़कर लौटने की कल्पना से ही दोनों भाइयों के मन बुझ गए। और जब उनके बहुत निवेदन पर गुरु रुकने को तैयार हुए, तब उनका मन शांत हुआ। रामायण